और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बाबा बालकनाथ के लिए वसुंधरा राजे से लड़ गए। उन्होंने वीटो पावर लगा दिया कि वसुंधरा राजे को किसी भी कीमत पर राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। हालांकि जब तक उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा नहीं दिया था, तब तक ऐसी संभावना थी कि शायद बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री ना बने। बीजेपी ने कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की है, कुछ बड़ा सोच रखा है और इसी का नतीजा है कि उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बाबा बालकनाथ के लिए वसुंधरा राजे से लड़ गए। इस वक्त खबर यह आ रही है कि राजस्थान के एक रिजॉर्ट में वसुंधरा राजे के जो बेटे हैं, उन्होंने कुछ विधायकों को कैप्चर कर लिया था और वसुंधरा राजे खुद दिल्ली में मौजूद थी। शाम 5 बजे अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी थी, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात होनी थी, लेकिन अमित शाह मिलने को तैयार नहीं है वसुंधरा राजे से। और जो खबर आ रही है हमारे पास, जो जानकारी है, अभी तक वसुंधरा राजे से मुलाकात नहीं हुई। इसका एक सीधा मतलब यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद अमित शाह ने वीटो पावर लगा दिया कि वसुंधरा राजे को किसी भी कीमत पर राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, उन्होंने एक रिजॉर्ट बुक कराया, उसमें करीब कुछ विधायकों को रखा गया है। कहा जा रहा है कि दर्जन भर विधायक वहां मौजूद है। कल देर रात उन विधायकों के बीच झगड़ा भी हुआ था, ऐसी भी खबरें सामने आई थी। लेकिन अब शाम 5 बजे जो मुलाकात होनी थी अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच, वो मुलाकात किसी कारण से टाल दी गई है, या यूं कह लीजिए कि अमित शाह वसुंधरा राजे से मिलने को तैयार नहीं है। इस वक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। और जो 4 नाम जो सबसे ज्यादा रेस में चल रहे हैं, नंबर 1 पर है अश्विनी वैष्णव का नाम, नंबर 2 पर है बाबा बालकनाथ, जो कि इस रेस में लगातार बने हुए हैं। हालांकि जब तक उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा नहीं दिया था, तब तक ऐसी संभावना थी कि शायद बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री ना बने। लेकिन आज अचानक उन्होंने जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा सौंपा, उसके बाद ये तस्वीर क्लियर हो गई कि बाबा बालकनाथ को लेकर भी बीजेपी ने कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की है, कुछ बड़ा सोच रखा है और इसी का नतीजा है कि उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। हमने आपको पुरानी बात बताई थी, जो 21 सांसदों को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा था, उनमें करीब 12 सांसद जीतकर विधायक बन गए थे। तो उन 12 के 12 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था और वसुंधरा राजे को कल देर रात बुला लिया गया था दिल्ली। वसुंधरा राजे 2 बार वक्त मिल चुका है वसुंधरा राजे को, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि दोनों बार उन्हें उनसे मिलने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने मना कर दिया है। वसुंधरा बार्गेनिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहती हैं। वो उन्होंने पहले विधायकों के साथ मीटिंग की, पहले 12 विधायक गए, फिर 40 गए, फिर करीब 62 विधायक उनके पास गए, ऐसा दावा वसुंधरा खेमे की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में वसुंधरा के उसी पावर को कम करने के लिए, उनके पावर को सीज करने के लिए लगातार आला कमान उन्हें नीचा दिखा रहा है, या यूं कह लीजिए कि बाबा बालकनाथ के लिए वीटो पावर लगा रहा है, अश्विनी वैष्णव के लिए वीटो पावर लगा रहा है और किसी नए चेहरे के लिए रास्ता बना रहा है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।